हेलो एस्पेरेंट्स, वेलकम टू स्टेप फॉरवर्ड क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एंशंट हिस्ट्री की सीरीज़ को शुरू किया है और आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे। हम पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का बेस पार्ट 1 में बना चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो प्लीज़ जाके देखिए। उससे आपको ये समझ आएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या। और आज की हम स्लाइड्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। हम देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमी कैसे रन होती थी, उसमें क्या रिलीजन था, उनकी कैसी स्क्रिप्ट थी, उसमें कौन कौन सी फेमस बिल्डिंग थी और उसका अल्टीमेटली डिक्लाइन क्यों हुआ और कैसे हुआ। आइए इन सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक बार इंडस वैली सिविलाइजेशन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि हमने बोला था, ये एक अर्बन रेवोल्यूशन है और ये सिर्फ ना ही केवल इंडिया में हुआ बल्कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैला था। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, और ये सबसे पहले हड़प्पा में पाया गया था, इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। आइए आज हम फेमस बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली फेमस बिल्डिंग थी ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ की लेंथ है 11.88 मीटर, विथ है 7.01 मीटर एंड डेप्थ है 2.042 मीटर। ऑल्दो ये एग्ज़ाम के हिसाब से रेलिवेंट नहीं है ये इन्फॉर्मेशन, बट आपको एक जनरल स्पेसिफिकेशन के लिए बताया गया है। स्टेयर्स वर मेड टू कम डाउन। स्टेयर्स बनी हुई है जैसे आप फोटो में देख सकते हैं। फ्लोर्स वॉज मेड वाटर प्रूफ, और पूरा फ्लोर वाटर प्रूफ बना हुआ है। यहाँ पे एक टैंक कैली, यहाँ पे ये क्लियरली नहीं अभी तक आइडेंटिफाई हुआ है कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्कोलॉजिस्ट ये जनरली एज अ रिचुअल बाथ के लिए यूज़ किया जाता था। अ टॉल बिल्डिंग नियर द ग्रेट बाथ, इट अपीयर्स टू बी द रेसिडेंस ऑफ रूलर और प्रीस्ट बट नॉट क्लियर। तो वही, जैसे अभी तक आर्कोलॉजिस्ट ये नहीं बता पाए हैं कि एक्चुअली में ये ग्रेट बाथ का क्या काम था, किस लिए यूज़ किया जाता था। उसके आसपास एक टॉल बिल्डिंग भी देखी है, अब वो किसकी है, क्यों है, ये अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया। एज वेल एज ग्रेट बाथ के पास में कुछ चेंजिंग रूम्स भी देखे गए हैं, जिसमें ये अनुमान लगाया जाता है कि लोग वहाँ पे एज अ चेंजिंग रूम उसको यूज़ करते थे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो बिल्डिंग है जिसका नाम है ग्रेनरी, अन्न भंडार, बिगेस्ट आर्किटेक्चर एट मोहनजोदारो ऑल्सो फाउंड एट हड़प्पा। अब ग्रेनरी भी यहाँ पे होती थी, जैसे कि हमने पॉटरी के बारे में पढ़ा था। ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी हड़प्पा में बहुत फेमस है। तो ये पॉटरी क्यों यूज़ करते थे? लोग पॉटरी इसलिए यूज़ करते थे ताकि वो ग्रेन को स्टॉक कर सके, एज वेल एज जो पूरे उनके सिटी में जो भी एग्रीकल्चर होता था या जो भी वो उगाते थे, जैसे वीट की भी कल्टीवेशन देखी गई है और अलग अलग क्रॉप्स की देखी गई है, तो वो सारे को स्टोर करके वो ग्रेनरी में जमा करते थे। और वो ग्रेनरी जनरली अपर हिल पे होता था, नियर टू सिटाडेल होता था, जहाँ पे उसकी अच्छे से प्रिजर्वेशन हो सकती थी। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी की। अर्बन और मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड्स में भी डिस्कस किया था कि हड़प्पा और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये लार्जली ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी थी। ये लार्जली ट्रेड पे डिपेंडेंट करते थे। ऑल्दो इनके पास कॉइन नहीं थे तो वाटर एक्सचेंज को फॉलो किया जाता था, बट ये ट्रेड बेस्ड थी। ये किसी और एग्रीकल्चर बेस्ड या किसी पेस्टोरल बेस्ड किसी भी अलग बेस पे नहीं थी, बल्कि ट्रेड इनका मेन मोटिव था। बार्टर सिस्टम और नो करेंसी, तो बार्टर सिस्टम से ही ट्रेड करते थे। ट्रेड आइटम्स में क्या क्या था? प्रीशियस स्टोन्स जैसे लेपिस लजूली, अगेट, जेस्पर। मेटल में गोल्ड, कॉपर, टिन, सिल्वर, पॉटरी, क्लोथ्स, क्रेन्स, तो ये सब वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे, दोनों चीज़ें ही होती थी। और आप इसमें देखिए कि मेटल में आयरन नहीं है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन नहीं आइडेंटिफाई हुआ था और नहीं खोज हुई थी उसकी। यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर वर यूज, तो जब आप देखिए कि अगर एक इकोनॉमी ट्रेड पे बेस्ड है तो उनको कोई ना कोई तरीका तो निकालना होगा, तो उनके पास एक यूनिफॉर्म तरीका था चीज़ों को मेजर करने का, तो यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स वर यूज्ड। अब बात करते हैं रिलीजन की। मदर गॉडेस, मातृ देवी, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी फाउंड इन लार्ज। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसको गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी का नाम दिया गया है और ये अलग अलग साइट्स पे मिली है। पशुपति,
प्रोटो शिवा टाइप सराउंडेड बाय एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस, और उनके पैर के नीचे 2 एंटीलॉप भी बैठे हुए हैं। वर्शिप्ड ट्रीज कौन से होते थे? पीपल ट्री का वर्शिप होता था। एनिमल वर्शिप में हम्प्ड बुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक यूपीएससी में पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था कि कौन सा एनिमल हड़प्पा सिविलाइजेशन में नहीं फाउंड होता, जिसका आंसर था काऊ। तो बहुत सारे एनिमल मिले हैं, यहाँ टाइगर भी मिला है, यहाँ लायन भी मिला है, यहाँ पे हम्प्ड बुल भी मिला है, यूनिकॉर्न बहुत ही यहाँ पे पूजा जाता था या बहुत ही उसका सील्स में उसकी रिप्रेजेंटेशन है, बट काओ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम एंशंट हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे वैदिक सोसाइटी में जो वैदिक सिविलाइजेशन शुरू हुआ, काओ की इम्पोर्टेंस बढ़ती चली जाएगी। यूनिकॉर्न वॉज वेरी स्पेशल एनिमल, नो टेम्पल फाउंड। तो टेम्पल कुछ फाउंड नहीं हुआ तो आप कंप्लीटली ये नहीं कह सकते कि रिलीजियस बेस्ड ही ये इकोनॉमी थी, ऐसा नहीं है। ऑल्दो मेसोपोटामिया और अलग अलग सिविलाइजेशन में टेम्पल के मिली है, खोज हुई है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में टेम्पल नहीं था। फायर वर्शिप, अग्नि की पूजा की जाती थी एट कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। एंड लोथल। द ग्रेट बाथ हिंट्स अबाउट सम रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस। तो ग्रेट बाथ अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया है, बट ये अनुमान लगाया जाता है कि कोई रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस की वजह से ही ग्रेट बाथ में नहाया जाता था। अब ये देखिए मदर गॉडेस, जिसको हमने फर्टिलिटी भी बोला है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। बीच में हमारे पशुपति सील है और एक ये सील है जो इस पे यूनिकॉर्न बने हुए हैं। अब हम स्क्रिप्ट की बात करते हैं। अब आप ये देखिए पिक्चर में कि इनकी ये स्क्रिप्ट है, अभी तक भी डेसिफर नहीं हो पाई है। और जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि अगर स्क्रिप्ट हो और अगर वो डेसिफर नहीं हो पाई हो तो उसको क्या कहते हैं? प्रो हिस्ट्री एज। अब इसका मेन पढ़ते हैं कि क्यों ये डिक्लाइन हुआ। एग्जैक्टली हम नहीं क्लियर हो पाए हैं कि किस वजह से हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन एकदम से ख़त्म हो गया, क्योंकि आप ये देखिए कि कितना लार्ज एक्सपेंस पे ये फैला हुआ था। पूरा इसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है वो सारा उसने केटर किया हुआ था, और सडनली उसका वैनिश हो जाना अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। कुछ सोर्सेज कहते हैं कि फ्लड इज़ द मेन रीज़न, कुछ अर्थक्वेक कहते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कहते हैं, और कुछ कहते हैं डिक्लाइन ट्रेड विद मेसोपोटामिया। तो कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे इन सारे फैक्टर्स को मेंशन किया गया है जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन ज़्यादा टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर पाया। देयर वर मेन रीजन्स बिहाइंड द डिक्लाइन पर अर्बन सिविलाइजेशन। तो यही दीज आर एक्चुअली द मेन रीज़न जिसकी वजह से डिक्लाइन हुआ है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मैंने आपकी कंसेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट में अपने कोई भी डाउट इसी टॉपिक से रिलेटेड प्लीज़ मेंशन कीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द उसको आपके सॉल्व करने की कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच।